दोस्तों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस माला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड की भर्ती आ रही है, उसकी तैयारी हम किस प्रकार से करें। सेकंड ग्रेड साइंस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को आप 5 मिनट देखें। आप लोगों को मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि इसमें से बिल्कुल आप लोगों को फायदा होगा। अगर आप 5 मिनट का टाइम निकालकर इस वीडियो को देखोगे, अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को 100% इसमें फायदा होगा। मैं एक सेकंड ग्रेड टीचर हूँ साइंस से, तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ कि आपको अगर साइंस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो उसके लिए आप लोगों को किस प्रकार के तरीके अपनाने, जो बता रहा हूँ वो तरीके अगर आप लोगों ने अपना लिए तो मैं आप लोगों को इतना विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें आप लोगों को जरूर फायदा होगा। 100% फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपना चैनल चढ़ाने के लिए या अपना वीडियो चढ़ाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहा हूँ। आप लोग एक बार उस मेथड को फॉलो करके देख लो। अगर फायदा नहीं हो तो आप कमेंट करके बता देना कि सर मैंने ये किया था, मैंने आपका तरीका अपनाया था और उसमें फायदा नहीं हुआ। नहीं होगा तो आप मेरे नंबर आज ही चाहे फीड कर लेना, नहीं हो तो आप मुझे बता सकते हो। लेकिन मैं इतना विश्वास दिला रहा हूं कि अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो आपकी सेकंड ग्रेड साइंस में एक पोस्ट कोई नहीं रोकने वाला, इतना दावे के साथ कह सकता हूं। 5 मिनट का टाइम निकाल कर आप देखिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, अन्य जो सब्जेक्ट है उसके भी स्टूडेंट अगर इसी प्रकार का तरीका अपनाएंगे तो जरूर इसमें सफल होंगे। साइंस के स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो देखो दोस्तों, साइंस के सेकंड ग्रेड जो भी हो उसके 2 पेपर लगते हैं, एक फर्स्ट पेपर और दूसरा होता है सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में जीके प्लस मनोविज्ञान के क्वेश्चन आते हैं। जीके के कितने क्वेश्चन आते हैं? 80 क्वेश्चन और मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन। अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है ये अपना पार्ट जो होता है ना वो कमजोर होता है। मैं मानता हूँ चीज को कि ये पार्ट क्या होता है, कमजोर होता है। लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है। हमें एक मेथड से, एक तरीके से तैयारी करनी है कि इसमें से मुझे कितना पॉइंट पढ़ना है। एक गाइड ले आओ, उसमें से किसी भी जो आपको पसंद है वो गाइड ले आओ। ऐसा नहीं है कि कोई गाइड का नाम होगा, नहीं। जीके के लिए आपको जो पसंद है वो आप गाइड ला सकते हो। आपको पता है कि इसमें अगर देखें सिलेबस तो राजस्थान जीके आता है, इंडिया जीके आता है, करंट आता है। तो हमें क्या करना है, राजस्थान जीके को क्लियर करना है। किसको? राजस्थान का जो जीएस है उसको पूरा का पूरा हमें क्या करना है, क्लियर करना। इसमें से भी वो टॉपिक जो आप लोगों को बहुत ज्यादा हार्ड लगते हैं उनको आप छोड़ सकते हो। वैसे सारा का सारा वैसे तो सबको पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो हार्ड होते हैं, जो हमें बिल्कुल ही समझ में नहीं आए, आज तक नहीं है, आगे आएंगे भी नहीं, वो टॉपिक आप इसमें से छोड़ सकते हो। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, इंडिया की पॉलिटिकल आप लोगों को पढ़नी है। इसके अलावा आप इंडिया का पूरा जीके छोड़ सकते हो। पढ़ना चाहो तो यूएनओ या महात्मा गांधी आप पढ़ सकते हो। अगर आप सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी कर रहे हो तब की बात बता रहा हूं। राजस्थान का जीएस और इंडिया की पॉलिटिकल, करंट अफेयर में आप रहते हो, साथ में रहते हो, वो आपका साथ साथ होता जाएगा। आप इसमें से टॉपिक तैयार कर लो। हो गई बात करिए। अब 20 क्वेश्चन आते हैं किसके? साइकोलॉजी। देखो दोस्तों, सेकंड ग्रेड की जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वो थोड़ी सी सिंपल आती है। थर्ड ग्रेड की बजाय थोड़ी सी सिंपल आती है। तो हमें क्या करना है, सेकंड ग्रेड की साइको, अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर चुके हो, रिट की तैयारी कर चुके हो, तो सेकंड ग्रेड की साइको हार्ड नहीं होगी। एक बुक लियो, कौन सी भी एक बुक लियो, वंदना जाधव की ला सकते हो, दीक्षित धाबाई की ला सकते हो, फर्स्ट रैंक की ला सकते हो। एक बुक लाकर उसमें से जो यूनिट दे रखे आप उनको पढ़ना। आपके 20 के 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैंने सिर्फ एक किताब पढ़ी थी, 19 क्वेश्चन मैंने सही किए थे। आप 18 या 19 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो।
फर्स्ट पेपर में आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है कि हमें राजस्थान का जीएस, इंडिया की पॉलिटिकल, करंट अफेयर और साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन, बाकी का हमें इंडिया की कृषि है, जलवायु है, ये सब पॉइंट, महाद्वीप महासागर, आप सब पॉइंट छोड़ दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। आपको कितने नंबर लेकर आने हैं फर्स्ट पेपर में? 60 प्लस 61 62 बस। 60 प्लस का मतलब +1 +2 +3, इससे ज्यादा आप जितने लाओगे आप लोग सिलेक्शन की तरफ जाओगे। ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। जब हम पेपर देने बैठते हैं तो 100 क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि नहीं 80% क्वेश्चन से नहीं करूंगा तब तक मेरा सिलेक्शन है नहीं होगा। लेकिन हमें कितने क्वेश्चन सही करने हैं मात्र, कितने नंबर लेकर क्वेश्चन सही करने हैं? 60 क्वेश्चन सही करने हैं। इससे ज्यादा सही नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, होते हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 60 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को सही करने। और वो कैसे कर सकते हो? राजस्थान का जीएस, पॉलिटिकल और साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट करके। 20 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन इसमें से आप कंप्लीट कर दो, कितने क्वेश्चन बचे हैं पीछे? 42 क्वेश्चन। देखना चाहें तो कम से कम 50 क्वेश्चन इसके आते हैं, राजस्थान जीएस के आते हैं। अरे 20 ही कर दे भाई, 30 क्वेश्चन आप राजस्थान जीके में मान लो। कितने क्वेश्चन बचे आप लोगों के? इंडिया और करंट अफेयर बच गया। कितने क्वेश्चन हो गए? ये 58 क्वेश्चन हो गए। ये चलो इसमें से 25 मान लो आप, 25 इसके मान लो। अब देख लो 15 कर दो, ये लो 60 क्वेश्चन हो गए। अरे इंडिया की पॉलिटिकल में से 18 क्वेश्चन आते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम तैयारी करें तो हम इंडिया की पॉलिटिकल से 18 से 20 क्वेश्चन उनको ले सकते हैं, करंट अफेयर ले सकते हैं। राजस्थान का जीएस कम से कम 50 क्वेश्चन आते हैं, साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन आते हैं। मात्र इतना सा तैयार करो। अगर आप सेकंड ग्रेड साइंस के स्टूडेंट हो तो आप इतना सा तैयार कर लो, आपका जीएस का जो पेपर होगा वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने इस मेथड से तैयारी करी, गाइड कोई भी गाइड लेके आ जाओ, राजस्थान का जीएस अगर पढ़ोगे तो आप लोगों को जो नॉर्मल क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 के 100 क्वेश्चन हार्ड होते हैं, नहीं होते हैं दोस्तों। उसमें से सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं। हमें क्या करना है? हमें सिंपल क्वेश्चनों को देखना है। 25 क्वेश्चन राजस्थान के जीएस आप एक बार पढ़ के देख लो, 25 से 30 क्वेश्चन तो आराम से ऐसे होंगे जो तैयारी नहीं करके जाए वही कर सकता है। तो आप लोग तो तैयारी कर रहे हो, तो आप 25 से 30 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। साइकोलॉजी सेकंड ग्रेड की सिंपल आती है, 15 से 20 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। इंडिया के पॉलिटिकल और करंट अफेयर में से 15 से 20 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। राजस्थान की पॉलिटिकल भी होगी, इंडिया की पॉलिटिकल भी होगी, आप उसमें से कर सकते हो। 60 प्लस नंबर लेकर आना, 100 में से 60 प्लस क्वेश्चन करना 100 क्वेश्चन में से हार्ड नहीं है दोस्तों। अगर इस मेथड से आप लोगों ने तैयारी की तो इस प्रकार से आप अपना फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर सकते हो। बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, पीसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। हमें क्या करना है इसमें, क्या करना है ये देखो दोस्तों, एक चीज और है, 500 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, 500 नंबर का पेपर आता है। आप पीछे के मेरिट उठा के देख लो, जिस एग्जाम में सीट कितनी है? 1000 प्लस है। जिस एग्जाम में सीट कितनी है? 1000 प्लस है, 200 ओबीसी, या फिर आप जनरल मान के चलो 240 से ऊपर मेरिट नहीं जाती है। हमें नंबर कितने लेकर आने हैं सिलेक्शन के? आपको 250 नंबर लेकर आने हैं। अगर आप अपना सेकंड ग्रेड साइंस में सिलेक्शन करवाना चाहते हो तो 250 नंबर हमें चाहिए। मात्र कितने चाहिए? 250 नंबर। इससे ऊपर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें चाहिए कितने? 250 में आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। आप अन्य कैटेगरियों में हो, जनरल को छोड़कर, जनरल को भी तो थोड़े और आप नंबर ला सकते हैं। 60 क्वेश्चन मान लो इसमें हमने सही किए तो कितने नंबर हो गए? 160 क्वेश्चन सही किए तो कितने नंबर हो गए? 120 नंबर। कितने हो गए? 120। आप 250 में से 120 निकाल दो, कितने क्वेश्चन, कितने नंबर? 130 नंबर हमें इस पेपर में लेकर आने। चलो जाने दो 130 क्यों, हम 75 क्वेश्चन पकड़ के चलते हैं। 150 में से 150 क्वेश्चन में से हमें कितने क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन हमें क्या करने हैं? सही करने। 150 में से कितने? 75 क्वेश्चन।
हमारे पास सब्जेक्ट कितने, 3, और साथ में इसमें क्या होता है, टीचिंग मेथड होता है, साथ में इसमें टीचिंग मेथड होता है। आप देखो दोस्तों, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो ये फिजिक्स हमारे लिए श्राप का काम करती है, हमसे कंप्लीट नहीं हो पाती है, फिजिक्स को हम नहीं पढ़ सकते हैं, फिजिक्स हमारे लिए एक हार्ड सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसको हमें थोड़ा सा क्या करना है, बैक करना है, इसको हमें थोड़ा सा क्या करना है, बैक करना है। हमें पढ़ना क्या है, ज्यादा क्या पढ़ना है, हमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमें पढ़नी है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमें पढ़नी है। साथ में टीचिंग मेथड के कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 20 क्वेश्चन आते हैं। ये 20 क्वेश्चन हमें तैयार करने, एक टीचिंग मेथड की आप गाइड ले और बढ़िया तरीके से उसको 5 या 7 बार आप उसको बढ़िया तरीके से पढ़ लो, बिल्कुल आप लोगों को तैयार हो जाएगी। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनमें से आप क्वेश्चन कर सकते। कितने क्वेश्चन टीचिंग मेथड के, 20 क्वेश्चन। और अगर आप लोगों ने 15 क्वेश्चन ही कर दिए तो 75 में से 15 निकालो, 60 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से हमें 60 क्वेश्चन करने। हमें ज्यादा फिजिक्स को नेगलेक्ट करना है, हमें नेगलेक्ट किस प्रकार से करना है वो मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा, देखते जाओ। हमें क्या करना है, हमें इस बायो पर ध्यान देना है, जिसमें बॉटनी जूलॉजी जो आएंगे इसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा रहता है, इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसके क्वेश्चन क्या आते हैं, ज्यादा आते हैं। तो इसमें हमें 30 क्वेश्चन पकड़ के चलने हैं कि हमें 30 क्वेश्चन इसमें सही करने हैं, कुछ भी हो। केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो आप 20 क्वेश्चन सही कर दो मात्र, फिजिक्स में आप 10 क्वेश्चन। कैसे मैं बताऊं, देखो आप अगर कोचिंग कर रहे हो, किताब की बात करें, बुक की बात करें कि हमें बुक कौन सी पढ़नी है, अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है वो आप पढ़िए। इसके अलावा आप देखोगे हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है, आरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की बुक लीजिए, जो टॉपिक हमने पढ़ा है आज उसको आप क्लियर कीजिए, कोचिंग वाला एनसीईआरटी बुक में से वो पढ़िए, और जो एनसीईआरटी में दे रखा है उससे हटकर थोड़ी बहुत बातें आप लोगों को मिलती हैं, उससे अपने नोट्स में उसको ऐड कर लीजिए। कहने का मतलब दोस्तों, बुक आप लोगों को जैसे पीसीबी की वैसे कोई बुक नहीं आती है, अगर हम देखें तो वैसे कोई भी बुक नहीं आती जिससे कंपटीशन क्लियर हो, नहीं, थोड़ा सा हमें मेथड से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो साथ में एनसीईआरटी की बुक आप साथ में रखो, 11वीं 12वीं की आप एनसीईआरटी की बुक साथ में रखो। जैसे ही हमने नोट्स क्लियर किए, नोट्स में हमने तैयार कर लिया, तो एनसीईआरटी की बुक आप साथ में पढ़ के देख लो, उसको थोड़ा सा जो भी दे रखा है एक्स्ट्रा उसको लिख लो, आप एक्स्ट्रा उसको आप लिख लो। इतना सा काम करना है, इतना सा आप लोगों को काम है करना है दोस्तों। आप बायोलॉजी किस प्रकार से तैयारी कर सकते हो, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में देखो थ्योरिकल भी पार्ट होता है, न्यूमेरिकल पार्ट भी होता है। हमें क्या करना है, थ्योरिकल पार्ट कंप्लीट, एकदम कंप्लीट आप लोगों को थ्योरिकल पार्ट करना है। उसके बाद हमें न्यूमेरिकल पार्ट को देखना है कि कौन से पार्ट सिलेक्टेड हमें करने हैं, कौन से पार्ट में से न्यूमेरिकल हमें करना है। आप अगर करोगे तो 20 क्वेश्चन आप आसानी से केमिस्ट्री में सही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में क्या रखनी है, हमें एनसीईआरटी रखनी है, उसमें हमें ध्यान में रखना है कि जो नोट्स में करा है उसके साथ हमें एनसीईआरटी को ऐड करना है कि एनसीईआरटी में कौन कौन से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें इसमें ऐड करने हैं। फिजिक्स, बात किसकी करें, फिजिक्स की, किसकी बात करें, फिजिक्स की। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो हमें फिजिक्स में हमें वही टॉपिक पढ़ने हैं जिसमें से हम क्वेश्चन कर सकें एग्जाम में। 5 या 7 टॉपिक आप सिलेक्ट कर लो कि इस एग्जाम में इनमें से फाइनल क्वेश्चन आता है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा अगली क्लास में, जब भी मैं डालूंगा, अगली क्लास जब अपलोड करूंगा तो आप लोगों को इसमें देख लेना, आप लोगों को पता लग जाएगा कि फिजिक्स के किन टॉपिकों में से क्वेश्चन फाइनल आता है। तो हमें 5 या 7 टॉपिक वो ही सिलेक्ट करने हैं जिनमें से क्वेश्चन फाइनल आता है, वो आप फिजिक्स के टॉपिक सिलेक्ट कीजिए और उन्हीं को आप बार बार तैयार कीजिए। इन्हीं को आप क्या करना है, हमें बार बार तैयार करना है। बार बार तैयार करोगे, रिवीजन करोगे तो क्या हो जाएगा, फिजिक्स का जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि
फिजिक्स एक साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट बन जाता है, तो हमें इस फिजिक्स को थोड़ा सा क्या करना है, कम करना है। इन दोनों सब्जेक्टों में हमें क्या देना है, अपना 100% देना है। बायो और केमिस्ट्री को आप बिल्कुल मत छोड़ो, जितना हो सके आप उसको कंप्लीट कीजिए। अगर दोस्तों आप इस प्रकार से साइंस सब्जेक्ट की तैयारी करोगे सेकंड ग्रेड की, तो आप लोगों को जरूर इसमें सफलता मिल जाएगी। मैंने इसी मेथड से तैयारी की और मैंने ऑल राजस्थान 20वीं रैंक प्राप्त की। फिजिक्स का पार्ट मैंने छोड़ दिया था दोस्तों, केमिस्ट्री और बायो मैंने पूर्ण कंप्लीट की। यही मैंने राजस्थान जी के पॉलिटिकल और साइकोलॉजी कंप्लीट की और टीचिंग मेथड कंप्लीट की। हमारे सर ने हमें पहले ही बता दिया था, जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, कि आप लोगों को इस प्रकार से ही तैयारी करनी है। अगर सेकंड ग्रेड साइंस में सिलेक्ट होना है तो पूरा सिलेबस हमें नहीं पढ़ना है। पूरा सिलेबस अगर हम पढ़ते हैं तो क्या हो जाते हैं, भर्ती परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। आप लोग एक बार इस वीडियो में बताई हुई बातों को फॉलो कर लीजिए। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को बढ़ाने के लिए या कुछ कर रहा हूं, नहीं, आप लोगों को इस बातों से बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक बार आप सेकंड ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हो, साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आप जरूर एक बार इस वीडियो में दी हुई बातों को फॉलो करें, आप लोगों को जरूर फायदा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करना। अगर मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मैं जनरल साइंस, सेकंड ग्रेड, रीड, इनसे जुड़ी हुई जो जनरल साइंस है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। मैं इसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से भी कुछ पार्ट के वीडियो डालने वाला हूँ। केमिस्ट्री के ज़्यादा मैं वीडियो डालने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल से हैप्पी जुड़ जाइए। मैं आप लोगों को इस भर्ती परीक्षा को कंप्लीट करवाने में महत्वपूर्ण योगदान आप लोगों के साथ, आपके सपोर्ट में खड़ा रहूँगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।